हेलो गाइज, मैं विजय राणा UK04 विजय ब्लॉगर से। और खुकरायन सभा हल्द्वानी द्वारा आज शरबत का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि आज नीम करोली बाबा स्थापना दिवस भी है। और सुबह ऐसे लग रहा था कि बरसात आएगी और शरबत में विघ्न ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से मौसम खुल गया और धूप तेज हो गई है, जिससे कि लोग भी शरबत पीने के लिए इच्छुक हैं और उनको भी अच्छा लग रहा है। और जो खुकरायन महासभा वाले हैं वो भी सभी भाई लगे हुए हैं शरबत पिलाने के लिए और करते हैं इनसे वार्ता। बताएं सर। मैं नरेंद्र कुमार साहनी। आज नीम करोली बाबा जी के स्थापना दिवस है कैची धाम के, इसलिए हमने चलते राहगीरों के लिए ठंडे शरबत का प्रबंध किया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और हम उनके बाबा के आशीर्वाद से इस कार्य को कर पा रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे बाबा, ताकि हर साल हम इसी तरह अपना कैंप लगाए रखें। ऐसे लोगों की सेवा आप करते रहें। सेवा मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो नीम करोली बाबा के वहाँ पे जो स्टॉल लगते थे, आपके प्रशासन ने किसी कारण की वजह से नहीं लगाने दिया है, तो आपने वहाँ ना लगा के आपने यहाँ स्टॉल लगाया है। यहाँ लगाया है और बाबा की कृपा से क्राउड भी बहुत है और लगभग सभी लोगों को हम यहाँ रोक कर ठंडा शरबत पिला रहे हैं और ऐसा आशीर्वाद हमेशा हमें बना रहे। बाबा के आशीर्वाद से शरबत भी पिला रहे हैं, ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चल रहा है और जो गिलास डिस्पोजेबल गिर रहे हैं उसको सब एक एक करके हम सब उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं, ताकि सड़क पर गंदगी ना फैले। दोस्तों, इनसे हमारी वार्ता हुई है और ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने इस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था बनाई हुई है कि यहाँ पे एक तो ट्रैफिक ना रुके। और आप देख सकते हैं, मैं दूर तक दिखा देता हूँ आपको, कोई भी ट्रैफिक नहीं रुका हुआ है और कहीं पे भी कोई भी गंदगी का गिलास नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि साथ के साथ सफाई करते हुए जा रहे हैं। और इनकी खासकर विशेषताएं यही हैं। और जो ये आपने शरबत का जो स्टॉल लगाया है निस्वार्थ, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। खुकरायन सभा जो है पिछले 20 सालों से है हल्द्वानी में और काफ़ी प्रोग्राम करती है। लोहड़ी का मेन प्रोग्राम करता है और पानी पिलाना तो एक पुण्य का काम है, जिससे कि सभी को प्यासों को पानी मिले। और आज नीम करोली बाबा जी के उपलक्ष्य में, जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में जो है खुकरायन सभा ने जो है, मैं संजीवानंद महामंत्री खुकरायन सभा की कृपा से आज नीम करोली महाराज जी के से और हमारे बड़ों के आशीर्वाद से खुकरायन सभा की ओर से जल का वितरण किया है। आज जैसे हमें बहुत खुशी हुई है कि ये सभा आए तरीके से काम करती आ रही है। खुकरायन सभा भाई, जो खुकरायन सभा है लंबे समय से निस्वार्थ भाव से ये कार्य करते आ रहे हैं लोगों के लिए और सेवा को सुचारू करने के लिए। खुकरायन सभा के सभी सदस्य लगभग मौजूद हैं, कुछ अभी पहुंचे नहीं हैं। और सुबह बरसात का मौसम जैसे हो रहा था तो ऐसे लग रहा था कि शायद बरसात आएगी, लेकिन नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से बरसात नहीं आई, मौसम साफ हो गया और इस समय गर्मी भी ठीक ठाक हो रही है और शरबत पीने में लोगों को भी अच्छा लग रहा है। और खुकरायन जो सभा है उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है सभी को शरबत पिलाते हुए। अंकल जी, कुछ कहेंगे आप? हाँ, नमस्कार। आज नीम करोली महाराज जी के स्थापना दिवस पे शरबत का वितरण किया जा रहा है और सबसे अच्छी बात मुझे अपने बच्चों से ये लग रही है कि इससे लगभग नहीं होगा तो 5-7 हज़ार गिलास जो है इस्तेमाल हो चुका होगा, लेकिन रोड पे आपको एक भी गिलास दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि साफ सफाई का भी विशेष ध्यान और ट्रैफिक जाम ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों। जो खुकरायन सभा हल्द्वानी वाले हैं ये इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं, सफाई का। और रोड पे मैंने आपको दिखाया भी था कि एक भी गिलास नहीं पड़ा हुआ है। जो भी गिलास पड़ता है तो उसको तुरंत उठा के कैरी बैग में डालते हैं, डस्टबिन लगाए हुए हैं या उसमें डालते हैं। माँ जी, आप कुछ कहेंगे? इस गर्मी के मौसम में ये वितरण करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये ऐसी जो निस्वार्थ जो सेवाएं हैं ये खुकरायन सभा हल्द्वानी में समय समय पर देते रहते हैं। अंकल जी, आप कुछ कहेंगे? हमारे बड़े भाई साहब ने कह दिया, हमारे बड़े भाई साहब। दोस्तों, जो खुकरायन सभा है हल्द्वानी वाले, उनसे वार्ता हुई है और सुचारू रूप से काम चल रहा है इनका। सबसे अच्छी बात ये है
कि ट्रैफिक बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है दोस्तों। और जो भी गिलास नीचे गिर रहे हैं पीने के बाद में उनको वो तुरंत उठाए जा रहे हैं। बताएं भाई साहब। बस आज भैया नीम करोली महाराज जी का स्थापना दिवस है, तो हम लोगों ने सोचा इतना गर्मी का माहौल है तो कुछ अपनी तरफ से कोशिश कर करके प्रसाद वितरण करा जाए। और ये है कि बारिश नहीं हुई तो आज जो है हमारा कम से कम प्रोग्राम जो है सफल हुआ। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि देखो पसीने आ रहे हैं इनको। अरे नहीं, बस सेवा है तो महाराज जी की। हाँ, ये सब बाबा की सेवा है। और सुबह ऐसे लग रहा था कि शायद बरसात नहीं आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अच्छा लग रहा है जो यहाँ पे शरबत वितरण किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जाम नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड खाली चल रही है, जाम नहीं है कहीं से कहीं तक भी। भाई साहब, आप जो खुकराइन सभा हल्द्वानी वाले जो कैंप लगाया है निस्वार्थ शरबत वितरण का, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे सुबह मौसम खराब हो रहा था, लेकिन इस समय मौसम खुल गया है, शरबत जो पीने वाले हैं भाई लोग उनको भी अच्छा लग रहा है और आप लोगों को तो विशेषकर अच्छा लग रहा है कि जो आपने स्टॉल लगाया निस्वार्थ और वो सफल हो रहा है। आप कुछ कहेंगे दो शब्द? बाबा जी ने हम सबको चुना कि हम कुछ योगदान दे सकें, कुछ सेवा कर सकें। उसके लिए बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सारे के सारे। और बहुत अच्छा लग रहा है, ये सेवा का मौका मिला, इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। पीछे मेहराम से हो गया तो हमारे हल्द्वानी के ही हैं और किसी काम से दिल्ली गए हुए थे और वहाँ से नीम करोली बाबा का जो ये निस्वार्थ जो शरबत का प्रोग्राम रखा है उसके लिए ये दौड़ के आए और यहाँ पे शामिल हुए। ये बहुत बड़ी बात है और बाबा का आशीर्वाद है। कुछ कहेंगे आप? बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे, सब उत्तराखंड के अंदर सुख शांति रहे, देश में शांति रहे, यही कह सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। भाई जो खुकराइन सभा हल्द्वानी वाले हैं उनकी विशेषता यही है कि इनसे कभी भी मिलो, कभी भी कोई भी बात हो तो ये तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, देखो रोड बिल्कुल खाली है, बिल्कुल भी ये जाम नहीं लगने दे रहे हैं। जो भी गिलास जमीन पर गिर जा रहे हैं उनको तुरंत उठा के ये या तो कैरी बैग में डाल रहे हैं या जैसे ये डस्टबिन यहाँ पर लगाई हुई है ऐसे डाल रहे हैं और इधर भी डस्टबिन लगाई हुई है इनमें डाल रहे हैं। बिल्कुल भी कोई भी गिलास आपको रोड पर दिखाई नहीं देगा। जैसे कहीं पर भी शरबत वितरण होता है तो रोड पर गिलास पड़े रहते हैं और काफी गंदगी होती है, तो लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% सफाई है। देखो ये देख सकते हैं भैया लेके रोड से गिलास लेके आ रहे हैं और डस्टबिन में डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो रोड पे गिलास गिर जाते हैं उनको ये उठा के बिल्कुल साफ सफाई का इतना विशेष ध्यान रखा जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये उठा के इन गिलासों को डस्टबिन में डाल रहे हैं जिससे कि दोस्तों गंदगी ना हो सके। ये बहुत बड़ी बात है खुकराइन सभा हल्द्वानी वालों की दोस्तों। यहाँ पे आए हुए हैं और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई में और अपनी पढ़ाई को छोड़ के ये बाबा जी की सेवा के लिए आए हुए हैं। खुकराइन सभा हल्द्वानी की साथ में हैं, तो भैया दो शब्द कहेंगे कुछ? मैं ये कहूँगा, दादाजी ने बोला कि आओ सेवा करो यहाँ पे, तो बस आए हैं, सेवा कर रहे हैं सबकी और खुशी हो रही है सबको। जितने भी प्यासे लोग आ रहे हैं उनको छबील पिला के, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं और मेरे को लगा आगे जाके काम आएंगी। देखो यही तभी हम कहते हैं कि घर में बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है और जो संस्कार होते हैं वो हमें इन्हीं से मिलते हैं। मेरे को जितनी भी सीखें मिली हैं सब दादाजी दादी जी इन लोगों से मिली हैं। ये लोग हैं जो सिखाते हैं। और भाई ये दादा पोते हैं दोनों और ये कह रहे हैं कि भैया जो भी हमने सीखा है अभी तक हमने अपनी दादी और दादाजी से सीखा है। और यही बात मैं वीडियो के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा भाई कि परिवार से तुम लोग अलग मत रहो। जैसी शादी होती है बहू बेटे अलग हो जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अलग मत रहो, परिवार के साथ रहो। जो आपके बच्चे होंगे तो उनको जो संस्कार मिलेंगे वो दादा दादी ही दे सकते हैं। माँ बाप कभी संस्कार पूरे नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो अपनी नौकरी में काम काज में व्यस्त रहते हैं। तो दादा और दादी जो होते हैं वही बच्चों को ज़्यादा समय देते हैं
वही उन बच्चों में संस्कार देते हैं और वही संस्कार आगे चल के काम आते हैं, जैसे इस भैया के आए हैं। थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद।